नमस्कार बच्चों। देखिए 2 नंबर अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया, अमल, क्षार और लवण। आज हम अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे और 3 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। 3 नंबर अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु इंग्लिश में अगर बात करें तो प्यारे बच्चों बोला जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि हर अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो चैप्टर का नाम दिया हुआ होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस नाम में पूरा अध्याय जो है वो छुपा रहता है। तो इस अध्याय की बात करते हैं। अध्याय का नाम आपको जैसा दिख रहा है, धातु एवं अधातु। प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर में हम धातुएं और अधातुओं की बात करेंगे कि धातु क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, क्या इनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं और क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार हम बात करेंगे आगे अधातुओं की, उनकी विशेषताएं, उनके रासायनिक गुण, उनके उदाहरण और उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं की बात जो है करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम धातु की। तो धातु की बात करते हैं। धातु जिसे मेटल कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, धातु शब्द जो है इसका ज्ञान बहुत पुराना है। यही नहीं है कि विज्ञान की किताब बनी है तब से ही धातु को हम जानने लगे हैं। धातु का जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, कॉपर एक प्रकार की धातु है। कॉपर क्या है? एक प्रकार की धातु है। देखिए वैसे तो आप लोग कक्षा 9 के अंदर पढ़ के आए हो, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu। आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी, इसमें धातु, अधातु और उपधातुएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो मैं बता रहा था, कॉपर जो है ये वह पहली धातु है जिसका उपयोग प्राचीन काल के अंदर बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामान बनाने के काम में लिया जाता था। आजकल अगर बात करते हैं, सामान्य तौर पर धातुओं का प्रयोग जो है वो बड़े बड़े पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, धातुओं के कॉपर के अलावा अन्य उदाहरणों की बात करें तो आयरन है जो सबसे ज़्यादा हम लोग काम में लेते हैं। आयरन है Fe, इसे लोहा बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, एल्यूमिनियम है, Al इसका प्रतीक होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, Mg। इसके अलावा सोडियम है। इसके अलावा अगर बात करें Pb लेड है। इसके अलावा बात करें जिंक है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में बहुत सारी जो है धातुएं पाई जाती हैं। अधिकतर तत्व जो आवर्त सारणी में अगर बात करें हम लोग तो क्या है? धातु है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए: कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आदि। प्यारे बच्चों, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपने कक्षा 9-8 के अंदर सीखा भी है इनके प्रतीक चिन्हों को किस आधार पे दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों की कि धातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं। बाद में हम लोग बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों की। उसके बाद में हम अधातु की बात जो है वो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण जो है वो क्या होते हैं? धातुओं के भौतिक गुण इंग्लिश में अगर बात करें तो फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 5-6 गुणों की हम लोग बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, धातुएं जो होती हैं वो शुद्ध अवस्था में चमकीली होती हैं। शुद्ध अवस्था में किस प्रकार की नज़र आती हैं? चमकीली नज़र आती हैं। शुद्ध अवस्था में कैसी नज़र आती हैं? चमकीली नज़र आती हैं। अर्थात धातुओं के अंदर जो धातु होती हैं उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जैसे कॉपर है, आयरन है, या आपने देखे हैं एल्यूमिनियम है, या आपने देखे हैं, इनमें एक अलग सी क्या होती है, जो चमक है वो होती है। 2 नंबर अगर बात करें तो प्यारे बच्चों,
प्रत्येक धातु की जो कठोरता है वो अलग अलग धातुओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे अलग अलग कठोरता जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करें तो आपके Fe, Cu, Al ये जो धातुएं होती हैं ये अत्यंत कठोर होती हैं। क्या होती हैं, अत्यंत कठोर होती हैं, मतलब बहुत अधिक क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जबकि अगर बात करें सोडियम धातु है, इसके अलावा अगर बात करें पोटेशियम धातु है, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। नरम धातुएं होती हैं या मुलायम बोल सकते हो, मुलायम धातुएं होती हैं जिनको आसानी से काटा जा सकता है। तो कठोरता का जो गुण है वो अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार का होता है। अगले गुण की बात करते हैं। तो अगले गुण में अगर बात करें तो धातु जो है उनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। एक शब्द लिख रहा हूं, आघात वर्ध्यता। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण जो है वो पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आघात वर्ध्यता क्या होती है? देखिए, धातु जो कोई भी धातु है उसको पीट पीट कर पतली चादर का रूप दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? उसको पीट पीट कर पतली चादर जो है वो बनाई जा सकती है या उनमें डाला जा सकता है। और किसी भी धातु या पदार्थ को पीट कर पतली चादर में डालना ही उसका क्या कहलाता है, गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है। सबसे अधिक अगर बात करें तो सोना चांदी होते हैं। कौन होते हैं, कौन सी धातुएं होती हैं? सोना चांदी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती हैं। सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। इसके बाद में अगले गुण की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनके अंदर से जो ऊष्मा है या जो विद्युत है वो अच्छी तरह से प्रभावित हो जाती है। चांदी जो है वो ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चांदी जो होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी क्या होती है, चालक होती है या सुचालक होती है। ठीक है, सबसे अधिक सुचालकता अगर बात करें तो किसमें पाई जाती है? चांदी के अंदर पाई जाती है। अगले गुण की बात करते हैं। तो अगले गुण में ये जो धातुएं होती हैं इनमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? ध्वनिक का गुण पाया जाता है। बात करते हैं ध्वनिक गुण क्या होता है। ध्वनिक गुण से मतलब है जब कोई भी धातु किसी भी ठोस वस्तु से टकराती है या कठोर सतह से टकराती है तो उनसे आवाज उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आवाज उत्पन्न होती है, या बोल सकते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, इनको हम कठोर सतह पर फेंकते हैं या डालते हैं तो वो आवाज करती हैं, हमें किसी प्रकार की जो है वो ध्वनि महसूस होती है। तो ये ऐसे गुण को क्या बोला जाता है? ध्वनिक गुण कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो धातुएं जो होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। बात करते हैं तन्यता का गुण कौन सा होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी पदार्थ है उसको अगर खींचकर तार का रूप दे दिया जाए, किसका रूप? तार का रूप दे दिया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। तो धातु जो होती हैं उनको अगर बात करें तो खींचकर तार का रूप दिया जा सकता है। तो आप लोगों को पता ही है जितने भी तार हैं वो किसके बने हुए होते हैं? धातुओं के बने ही होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? धातु के बने हुए ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने धातुओं के भौतिक गुणों की बात की, जिनमें मुख्य मुख्य धातु चमकीली होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है। इसके अलावा धातुएं कठोर और मुलायम हो सकती हैं। इसके अलावा इनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। ये विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ध्वनिक गुण होता है इनमें, और साथ में इनमें तन्यता का गुण जो है वो भी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये आपके धातुओं के भौतिक गुण हैं। इसके बाद में धातु के हम लोग रासायनिक गुणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणों की बात जो है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अधातु जो है उसके भौतिक गुणों और अधातु की परिभाषा की बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अधातु की बात करते हैं। अधातु, नॉन मेटल। साथ में आपको अंतर भी समझ में आ जाएंगे कि अंतर क्या होते हैं
क्योंकि इसके अपोजिट जितने भी हम पढ़ेंगे, जो गुण पढ़ेंगे, वो इनके क्या होंगे, अंतर हो जाएंगे। अधातु की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो सल्फर है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं, आयोडीन है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन है, ओ से, हाइड्रोजन है, आदि क्या होती हैं, ये अधातुएं होती हैं। ये क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। इसके अलावा एक बी आर होती है, और बी आर एक ऐसी वो अधातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में पाई जाती है, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सभी अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होती हैं या फिर गैस अवस्था में होती हैं। या तो किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, या फिर किस अवस्था में होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। जबकि हमने बात की थी धातुओं की, तो वो ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था के अंदर होती हैं। तो अधातु के अगर हम गुणों की बात करते हैं तो भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले अगर बात करें तो इनको अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर अनेक टुकड़े हो जाते हैं। अनेक क्या हो जाते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अतः अधातुएं जो हैं वो अघात वर्ध्यता, इनके अंदर गुण नहीं पाया जाता है। किसका गुण नहीं पाया जाता, आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण क्या था, चादर में परिवर्तित होना, लेकिन यहाँ पे चादर नहीं बनती है, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, टुकड़ों में। तो आघात वर्ध्यता का गुण जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता और धातुओं के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। तो प्यारे बच्चों, अधातुएं जो होती हैं इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। किसका गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इन्हें खींचकर तार का रूप नहीं दिया जा सकता, जबकि धातुओं के अंदर ये गुण जो है वो पाया जा सकता है। धातुएं तन्य नहीं होती हैं तथा वे भंगुर होती हैं। तन्यता गुण नहीं होता, लेकिन कैसी होती हैं, ये भंगुर होती हैं। इसके अलावा बात करें 3 नंबर की, तो धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं तो ऊष्मा की सुचालक थी और अधातुएं ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती हैं। ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। कहने का मतलब है जो धातुएं गुण प्रदर्शित करते हैं वो लग गया है का मतलब धातु नहीं है। तो जो धातु में एक एक्टिविटी होती है, जो धातु में प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अधातु के अंदर नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अधातुओं में किसी प्रकार की चमक भी नहीं पाई जाती है। अधातुओं में किसी प्रकार की चमक जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन अगर आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो आयोडीन कैसा होता है, चमकीला होता है। देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे ब्रोमीन द्रव के रूप में है, बाकी ठोस और गैस के रूप में। आयोडीन जो है वो उससे जो है चमकीला होता है, बाकी इनमें चमक जो है वो नहीं पाई जाती है। अधातुओं की अगर बात करें तो गलनांक व कवथनांक अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं इनके। केवल कार्बन का गलनांक जो है वो उच्च होता है। इसके अलावा अगर बात करें, गलनांक का मतलब होता है जिस तापमान पर गल जाती है कोई पदार्थ, इसके अलावा अगर बात करें कवथनांक की, तो जिस तापमान पे वो जो तापमान बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, कवथनांक, ऊपर की ओर जाता है। अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती हैं, केवल एक अधातु कार्बन बहुत ही कठोर है। देखिए अधातु कार्बन जो है उसको छोड़कर बाकी अधातुएं मुलायम होती हैं, और आपको पता ही है कार्बन जो है वो क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है, बहुत ही कठोर जो है वो होती है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में हो सकती हैं। कमरे के ताप पर किस में हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस के रूप में जो है वो हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अब आपको इनमें अंतर करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अगर प्रश्न पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं में अंतर बताइए, तो आप लोग आसानी से जो है वो अंतर कर सकते हो धातु और अधातु के अंदर। ये मुख्य रूप से कुछ गुण इसके बताएं और ये कुछ इसके बताएं। इसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणों की। किसकी, रासायनिक गुण धर्मों की बात करेंगे। किसके, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण धर्मों की बात करेंगे, जिनमें हम लोग इनकी अभिक्रिया कब किन के साथ होने पर क्या क्या प्राप्त होता है
उन सबको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत